वार्ता हम आप सबों को नमन से प्रारंभ करते हैं और हम वार्ता का शुभारंभ करेंगे हम लोग मदर के ध्यान से। और मैडम मोनिका से रिक्वेस्ट है कि वो ध्यान के लिए म्यूजिक चलाएं। जी सर, मैं चला। आवाज नहीं आ रही सर? सर मैं देखती हूँ। जी 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 सर। आप सभी का यूपी यूके के इस वार्ता क्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको। और मैं बस 2 शब्द कहूँगा वार्ताकार को हैंड ओवर करने से पहले। ये एक बहुत ही अच्छा क्रम, वार्ता क्रम यूपी यूके स्टेट कमेटी के द्वारा प्रारंभ किया गया है और इसके 2 मुख्य स्तंभ हैं, डॉक्टर प्रज्ञान चौधरी और श्री अरुण नायक। ये दोनों संयोजक की भूमिका में रहते हैं, कैसे करना है, क्या करना है। और हमें यह करने में हमेशा हमारे चेयरमैन
श्री विष्णु प्रसाद गोयल जी का निर्देश मिलता रहता है और वो हमें दिशा निर्देश भी देते रहते हैं। इन तीनों का प्रयास इतना अधिक है कि श्री गोयल जी ने जो हमारे 1900 मेंबर हैं, 1900 मेंबर्स को एसएमएस भेजा है, रिमाइंडर्स भी दिया है, और डॉक्टर प्रज्ञान चौधरी भी इसे सफलीभूत करने में लगे रहे। और श्री नायक जी आज के वक्ता थे, लेकिन इनकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण हमें दूसरे वक्ता से निवेदन करना पड़ा। श्री नायक जी को सुनने के लिए हम काफी उत्सुक थे, ब्रांच में भी इनसे मुलाकात हुई थी, ये काफी तैयारी भी इसकी कर चुके थे और इनका विषय भी काफी अच्छा था। परंतु हम फिर अगली बार जब इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी इनको अवश्य सुनेंगे। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज के जो वाचक हैं, जो वार्ताकार हैं, वो श्री सौम्यम रवि द्विवेदी जी हैं। इनमें कई खूबियां हैं। ये युवा हैं और युवा साधक का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ऊर्जा से भरा होता है। दूसरा कि ये बायोमेडिकल इंजीनियर हैं। देखें, बायोमेडिकल भी है और उसकी जो इंजीनियरिंग है उसमें इन्होंने सिद्धता प्राप्त की है, और उसमें भी जो सर्वोत्तम यूनिवर्सिटी हो सकती है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से इन्होंने पास की है। और आप सौम्यम तो युवा है, पर ये पिछली 3 पीढ़ियों से इस श्री माँ श्री अरविंद के प्रति समर्पित रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। तो आज अध्यात्म और विज्ञान का जो अद्भुत संगम है, उसके हम सभी मेंबर्स साक्षी होंगे। और प्रोग्राम ऐसा होगा कि हम सौम्यम को सुनेंगे और करीबन 30-35 मिनट आप बोलेंगे। उसके बाद हम 5 से 10 मिनट कुछ प्रश्नों का समय रखेंगे कि जो भी कुछ प्रश्न करना चाहें, पूछना चाहें, वो उनसे पूछेंगे। उसके बाद धन्यवाद श्री पुष्पराज जी के द्वारा, हम उम्मीद करते हैं कि वो ऑनलाइन हो गए होंगे, पुष्पराज जी के द्वारा होगा, यही कार्यक्रम होगा। पूरा कार्यक्रम करीबन 50 मिनट में समाप्त हो जाएगा। और आपको जो भी प्रश्न करना हो आप अपने पास रखें उसको, और उस समय, उस दिए गए समय में आप प्रश्न पूछें। और आप चाहें तो आप इसमें चैट में भी प्रश्न लिख दे सकते हैं, ताकि मैं चूंकि संचालन की भूमिका में हूं तो मैं उसे नोट करूंगा और आपको अवश्य उसके लिए बुलाऊंगा। सभी मेंबर्स का मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 9 वर्ष में ये एक नई पहल के शुरुआत में ही हम लोग हैं, और इतनी अच्छी वार्ता हमें सुनने को मिल रही है। आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि सौम्यम जी तैयार हैं, तो मैं उनको अब ये हैंड ओवर करता हूं कि वो अपनी वार्ता प्रारंभ करें। बस एक निवेदन है कि बिल्कुल सहज हो, हर व्यक्ति, कहने वाला भी सहज हो, सुनने वाला भी सहज हो और प्रश्न करने वाला भी सहज हो। हम बिल्कुल सहज रूप से इसे सुने ताकि हम अधिक से अधिक इसको आत्मसात कर सकें। धन्यवाद। आइए सौम्यम रवि द्विवेदी जी। धन्यवाद। गुड इवनिंग एवरीवन, और नव वर्ष की शुभकामनाएं आप सभी को। वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर टू एवरीवन प्रेजेंट। तो जैसा अभी परिचय में बताया कि मेरी फील्ड जो है वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, बट मेरी फैमिली बैकग्राउंड से मैं 3 पीढ़ियों से मदर श्री अरविंद से जुड़ा रहा हूँ। तो सामान्य तौर पर मैं एक वक्ता नहीं हूँ लेकिन मैं पिछले 4-5 वर्षों में मुझे कुछ आंतरिक अनुभूतियाँ हुई थी, जिसके आधार पर मैंने बहुत सारा साहित्य श्री अरविंद का बहुत कम समय में मैंने उसको पढ़ा भी और आत्मसात भी करना चाहा।
तो उसी को सामने रखते हुए मैंने आज का जो टॉपिक सोचा था, क्योंकि जैसा भी बताया गया कि वक्ता श्री नायक जी थे, तो मेरे मन में आया कि मैं गायत्री मंत्र के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूं या बताऊं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक प्रेयर है जो मैं सामान्य तौर पे रोज कहता हूँ, जो श्री अरविंद ने साधकों को लिख के दी थी, मैं उसको बोलना चाहूँगा और फिर हम इसी पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओ मदर, thou art the light of my intelligence, the purity of my soul, the quiet strength of my vital, the endurance of my body. I rely on thee alone and want to be entirely thine. Make me surmount of all the obstacles in the way, and let us meditate on the most auspicious best form of Savitri from the light of Supreme, which shall illumine us to the truth. तो लास्ट में जो मैंने ये लाइन आपको अभी बताई, और ये जो प्रेयर है, ये मैं काफ़ी वर्षों से मतलब मुझे ये मेरे पिताजी ने बताई थी और मैं उसको मनन करता रहता था। तो लास्ट में जो ये लाइन है, लेट अस मेडिटेट ऑन द मोस्ट ऑस्पिशियस बेस्ट फॉर्म ऑफ सावित्री फ्रॉम द लाइट ऑफ सुप्रीम विच शैल इल्यूमाइन अस टू द ट्रुथ, यही श्री अरविंद ने कहा है, यन्नः सत्येन दीपेत। तो अब हम अगर गायत्री मंत्र को के बारे में हम अगर हम इसके बारे में बताएं, तो गायत्री मंत्र सामान्यतः हमने अवश्य ही कहीं ना कहीं सुना होगा और अपने जीवन में उसे रिसाइट भी किया होगा। ये ऋग्वेद में डॉक्यूमेंटेड है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले को डिस्कस करता है। जैसा कि हम लोग शायद जानते भी हैं कि वेदों में बहुत सारे सूत्र दिए गए हैं जो कि एसेंशियली साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो केवल कुछ पंक्तियां हैं पोएट्री की, परंतु वो एसेंशियली बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं जो कि काफ़ी वर्षों से डॉक्यूमेंट होके एक जगह एकत्रित हैं। तो गायत्री मंत्र में जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो छुपा हुआ है वो है भूर भुव स्वर का फॉर्मूला। तो अगर हम इसको इसमें डीपली अंदर जाने से पहले थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि गायत्री मंत्र के माध्यम से ये हम कर सकते हैं कि अपने जीवन में हम कैसे इवॉल्व करते हुए और अपनी इनर स्टेट्स में जाके परम ज्योति, जैसे श्री अरविंद ने जो अभी मैंने आपको बताया, लाइट ऑफ द सुप्रीम, परम ज्योति जैसे श्री अरविंद ने कहा लाइट ऑफ द सुप्रीम, वहां तक कैसे संपर्क कर सकते हैं, उसके सानिध्य में रह सकते हैं और उससे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी बताता है कि कैसे जो एक इस समय क्या ये जो क्वेश्चन मतलब पहले भी पूछा जा चुका है और आज भी साइंटिस्ट बहुत इस पे चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं। इवन हमारी फील्ड में भी, जैसे जो मैं बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ, तो हमारी फील्ड में भी एक बहुत टॉप साइंटिस्ट हैं यूएस के, जिनका नाम है डॉक्टर रॉबर्ट लांजा। उन्होंने एक किताब लिखी है अभी बायोसेंट्रिज्म करके, जो कि बेसिकली मैंने उसे थोड़ा सा पढ़ा था, जो कि हमारे उपनिषद और वेदों में वो ऑलरेडी वो सारी चीज़ें डिस्कस की जा चुकी हैं, जो ये बताती है कि कॉन्शियसनेस और मैटर कैसे एक दूसरे से, चेतना और मनुष्य चेतना और जो हमारा जो फिजिकल बेस है वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जैसा मैंने आपको बताया, तो गायत्री मंत्र के रिसाइटेशन से हम धीरे धीरे वो जो फॉर्मूला है उसके थ्रू हम वो जो लाइट ऑफ सुप्रीम है जो श्री अरविंद ने बताया है, जो परम ज्योति है, वहां तक अपनी इवोल्यूशनरी जो हमारी जर्नी चल रही है उस तक हम कैसे हम धीरे 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 करके पहुंच सकते हैं।
और ये भी बताता है कि कॉन्शियसनेस कैसे अरेंज है हमारे चारों तरफ एग्जिस्टेंस में। तो जो खोज या जो डिस्कवरीज ऋषि ऋषि मुनियों ने की थी, मनुष्य के अंदर ही उन्होंने सारे वर्ल्ड्स उन्होंने डिस्कवर किए थे, और जो कि इस फिजिकल वर्ल्ड से वास्टर वर्ल्ड्स हैं, वास्टर यूनिवर्सेस हैं, जो उन्होंने अपने अंदर महसूस, अपने अंदर एक्सपीरियंस किए थे, जिनके बारे में गायत्री मंत्र में बताया गया है। क्योंकि मनुष्य, अगर हम एसेंशियली देखें, तो वो एक मटेरियल फॉर्म है, और वो कैसे अपनी खुद की वो जो सूक्ष्मतम या सटल, जैसे श्री अरविंद ने वर्ड दिया, सटल रीजन्स में जाके अपने आप को वो एक्सपीरियंस टोटलिटी में कर सकता है। तो गायत्री मंत्र जैसे स्टार्ट होता है ओम, तो अगर हम ओम को भी अगर हम डिस्कस करें तो वो एक अपने आप में एक अलग टॉपिक हो जाएगा, तो मैं उसको अभी नहीं बहुत डिस्कस करूंगा, क्योंकि ओम बताता है आपको टोटलिटी ऑफ स्टेट्स की, जहाँ पे हम जो उपनिषद में सारी अवस्थाएं हैं, सुषुप्ति, जागृत और तुरिया स्टेजेस, इस सारी स्टेजेस को हम बना के ओमकार या ओम को कह सकते हैं। लेकिन हम अपना फोकस रखना चाहेंगे जो भूर भुवः स्वः का जो फॉर्मूला है उस पर। तो जो भू टर्म दिया गया है, पहले मैं गायत्री मंत्र बताता हूं आपको। तो ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परंतु श्री अरविंद ने इसमें जो लिखा था, जो कि उन्होंने मेरे ख्याल से उनके किसी साधक के पुत्र का जन्मदिन था, तो उन्होंने बहुत ही कैजुअली ये लिख के दे दिया था ये मंत्र, ये भी शायद डॉक्यूमेंटेड है कहीं पे। तो जो भू टर्म दिया गया है, वापस आते हुए, तो जो भू टर्म दिया गया है, जहाँ से ये तीन जो वर्ड्स हैं, जो बहुत एसेंशियली जो एक साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं, जो भू टर्म दिया गया है वो है फिजिकल वर्ल्ड के लिए, जो हमारे आसपास जिसके हम निवासी हैं, जो हमारे आसपास है, जैसे हम महसूस करते हैं अपने सेंसेशंस के थ्रू, और अपना जो भी हमारी इमोशनल बीइंग है, जो हमारा सेंसेशनल अपैरेटस है, उसके थ्रू हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं। तो जो भी फिजिकल वर्ल्ड है, जो भी फिजिकल प्लेन पे जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, उसे हमें भू का जो टर्म है उसकी डिस्कवरी में दिया गया है। एसेंशियली ये जो वर्ड है, जिसे श्री अरविंद ने एक टर्म दिया है अर्थ प्रिंसिपल या अर्थ फॉर्मेशंस। तो लाइफ डिवाइन वगैरह जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, उसमें उन्होंने बहुत जगह इस टर्म को इनवेरिएबली यूज़ किया है, अर्थ प्रिंसिपल या अर्थ फॉर्मेशन, जो कि वैदिक टर्म पृथ्वी को भी बताता है, भू जो टर्म है। इनफैक्ट अगर आपने प्रेयर्स और मेडिटेशन पढ़ी होगी, तो एक पत्र जो मदर ने श्री अरविंद को लिखा था, जहाँ पे उनको एक्सपीरियंसेस हुए थे, तो उसके उत्तर में श्री अरविंद ने कहा था कि जो आपने लिखा है वो एसेंशियली पृथ्वी का आकाश से मिलन है, या फिर जो अर्थ प्रिंसिपल है, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रस्तुत है या मौजूद है या जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी यूनियन है। क्योंकि योग का मीनिंग होता है यूनियन, तो उसकी जो यूनियन है वो आकाश, जो इनर स्पेस है, उससे हुआ है। तो सबसे पहले जो टर्म होता है वो है भू या फिर पृथ्वी, जिसमें सारी फॉर्म्स जो कि हम अपने आसपास देख रहे हैं, जो कि हमारी जो बीइंग है, बीइंग वर्ड भी बहुत इंटीग्रल योग में यूज होता है, फिजिकल बीइंग जो है। तो जो शेरन ने यूज किया फिजिकल माइंड जो है, तो वो हमारा भू टर्म से करस्पॉन्ड करता है। तो ये जो टर्म है, ये हम इसमें बताया गया है गायत्री में। और धीरे धीरे हम जब और इनर स्टेट्स में जाते हैं, जब और हम अपनी गहनता, अपने ध्यान से, अपने तपस्या से और अंदर जाते हैं, तो हमारे अंदर ही जो फिजिकल बीइंग है, हम देखते हैं कि वो कैसे सतत वो मूव करती रहती है। और जो फिजिकल बीइंग प्लस इमोशनल बीइंग और जो मेमोरी है, उसके माध्यम से वो बार बार अपनी रियलिटी को अपने आसपास वो फिजिकल प्लेन में ही एक्सपीरियंस करती रहती है। इनफैक्ट श्री अरविंद ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को कमेंट्रीज ऑन ईशो उपनिषद में भी समझाया है, जहाँ पे उन्होंने विल और मेमोरी को
कनेक्ट करके पूरे एक चैप्टर लिखा है। और लाइफ डिवाइन में भी उन्होंने मेमोरी पे 2 चैप्टर दिए हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने बताया कि मेमोरी और इग्नोरेंस कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्योंकि हम जब भी जब हम ध्यान में बैठते हैं, whenever we sit to meditate, we see ourselves, या जो हम अपने आप को एक्सपीरियंस करते हैं, we see ourselves as our memory। अभी हमारे बीच में ही बहुत सारे लोग आए हैं, और कोई किसी की आयु 20 वर्ष की है, किसी की 40 की, किसी की 60, कोई और बड़ा है। तो ज़्यादातर सबके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, सबके पास कुछ ना कुछ डेटा है जो कि वो बार बार अपने अंदर ही वो एक्सपीरियंस करता रहता है। अब इसी क्रम में जो नेक्स्ट वर्ल्ड जो ऋषि ने डिस्कवर किए हैं, जो उन्होंने महसूस किए, जो एक्सपीरियंस किए, वो हैं भुवर लोक। तो भुवर लोक जो इसकी कमेंट, एक बात मैं और थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है भूर, और इसका स्वर लोक का, ये श्री अरविंदो ने कमेंट्रीज ऑन ईशोपनिषद में बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जो कि गायत्री मंत्र में यूजुअली यूज होता है। तो भुवन लोक एक ऐसा रियलिटी या एक ऐसा प्लेन है माइंड के अंदर ही, या हमारे अंदर ही, जहाँ पे हम, जैसे श्री अरविंद ने टर्म दिया है कि अ प्लेन ऑफ फ्री वाइटल बिकमिंग। मतलब वो इवोल्यूशनरी स्केल में माइंड वहाँ पे धीरे धीरे सूक्ष्म लेवल पे आके वो फ्री होना शुरू होता है। और जिसे उन्होंने लेटर्स में भी यूज़ किया है, लेटर्स ऑन योगा में भी यूज़ किया है वर्ड इंटरमीडिएट वर्ड्स, या फिर जो वैदिक टर्म है अंतरिक्षा। तो वो इवोल्यूशनरी स्केल्स में है। तो भुवर लोक वो है जहाँ पे एक्सपीरियंस कॉन्शियसनेस करती है, परंतु वो मेंटालिटी या मेमोरी के प्रेशर में ना आके वो एक वास्टर यूनिवर्स या वास्टर विस्टास या वास्टर एक रीजन तक अपने आप को एक्सपेंड या अपने आप को एक्सपीरियंस करते हुए जाती है। इसी क्रम में जो नेक्स्ट आता है वो है स्वर। तो जो स्वर लोक या फिर जो स्व जिसे बोला गया है, तो स्वर लोक में धीरे धीरे आके ये कहा गया है कि वहाँ तक आते आते, या उसका अगर जो एक्सपीरियंस आदमी करता है या जो भी साधक करता है, तो वहाँ पे जो रियलिटी है, अभी हम रियलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं ऑब्जेक्टिवली, तो वहाँ पे जो रियलिटी है, वहाँ पे माइंड अपनी ही जो मेमोरी है, अपनी ही जो चीज़ें उसने इकट्ठा करी हैं, एकत्रित करी हैं, अपने ही श्रम या अपने ही कर्म से, वहाँ से वो धीरे धीरे करता हुआ, सूक्ष्म होता हुआ, फाइन होता हुआ, वो जो जो मैटर है, जो सब्सटेंस है, वो फ्री हो जाता है पूरा। जिसे बताया गया कि वो फिजिकल इमेजेस से फ्री होके, और श्री अरविंद ने उसको टर्म दिया है वास्ट फ्री इंटेलिजेंस या प्लेन ऑफ इंट्यूटिव इंटेलिजेंस, फ्री मेंटालिटी या लुमिनस मेंटालिटी। तो ये हम देखते हैं कि ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कवर्ड होके गायत्री मंत्र में रिकॉर्डेड है। क्योंकि ये हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है कि हमारी सभ्यता या हमारे ट्रेडिशन में जो फोकस या जो जिसे कहना चाहिए कि इंक्लिनेशन, वो इसी पे रहा कि हम कैसे अपने आप को लिबरेट कर सकें, हम कैसे और हायर वर्ल्ड्स या और बड़ी सत्ताओं तक अपने आप को मिला सकें, या फिर मोटी मोटी भाषा में कहें कि हम कैसे इग्नोरेंस से डार्कनेस या इग्नोरेंस से हम कैसे लाइट की ओर हैं। तो जो स्व या जो स्वरलोक है, वो बताता है कि हम कैसे रियलिटी को सब्जेक्टिवली टोटली हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जहाँ पे फॉर्म्स नहीं है, जिसे हम शायद निर्गुण ब्रह्मांड भी कह सकते हैं।
तो ये जो जो पूरा एक कॉन्शियसनेस का अरेंजमेंट है बेसिकली, कि कैसे कॉन्शियसनेस अरेंज्ड है हमारे चारों ओर, क्योंकि जहाँ हमने बर्थ ली है वो ठीक है, हम फिजिकल वर्ल्ड में बर्थ लिए है, बट एसेंशियली अगर जहाँ हम बर्थ रहते हैं बार बार, वो हम अपनी मेमोरी में बर्थ रहते हैं और इससे उठने की जो यात्रा है, इससे जो उठने का जो प्रयास है, वही हमें सच्चिदानंद तक ले जा सकता है। तो इस पूरे जो मैंने भी आपको बताया भूर भुव स्वः, इसको श्री अरविंद ने एक टर्म दिया है लोअर क्रिएशन में। तो इस लोअर क्रिएशन का जो यूनियन होगा बाद में, वो होता है हायर क्रिएशन से। और हायर क्रिएशन को कहा गया है परा सधीमहि। तो जो परा वर्ड यूज हुआ है गायत्री मंत्र में, वो वर्ड यूज हुआ है हायर क्रिएशन में। और इनफैक्ट हम लोग तो श्री अरविंद सोसाइटी से जाने कब से जुड़े हैं, हमारे बीच भी बहुत से लोग यहाँ पे उपस्थित हैं जो वर्षों से श्री अरविंद सोसाइटी से या श्री अरविंद आश्रम से जुड़े हैं। तो हम लोग जो श्री अरविंद का जो सिंबल है उस पर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि वो गायत्री मंत्र और उसमें क्या रिलेशन है थोड़ा सा। तो जो सिंबल है, अब आप हम लोग जानते हैं कि वो सिंबल क्या है, देखा है उसे बार बार। तो वो दो ट्राइंगल्स हैं और बीच में कमल है और वाटर है। तो जो सिंबोलिज्म है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था, जो भूर भुव स्व, तो जो फर्स्ट प्लेन है भू, जहाँ पे हम लोग अभी हैं, हम आप सब सारे जो लोग मौजूद हैं, तो दैट इज द प्लेन ऑफ मल्टीप्लिसिटी। मतलब यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस है वो खंडित है। जब मैंने वर्ड यूज, मैंने आपको कहा कि कोई 20 का है, कोई 70 का है, कोई 50 का है, तो हम अपनी रियलिटी को ही बार बार वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और जो श्री अरविंद अपने इंटीग्रल योग से हमें ले जाना चाह रहे हैं वो है अखंड ज्योति तक, जो कि अनडिवाइडेड है। तो जो वाटर जो यूज होता है सिंबल में, वो वाटर यूज हुआ गया है मल्टीप्लिसिटी का, या भू या फिजिकल कॉन्शियसनेस के प्लेन का। और जो दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो ये कहते हैं कि जो अर्थ प्रिंसिपल है, जो स्थूल शरीर है, स्थूल में भी बहुत हायर वर्ड्स हैं जहाँ तक हमें जाना है, जो कि स्वर लोक तक है, उसका यूनियन होता है हायर क्रिएशन से, जो कि हायर लोक्स हैं, जो कि मैं अगेन आई हैव टू से कि वो सब हमें ईशो उपनिषद में श्री अरविंद ने कमेंट्रीज में लिखा है, जो कि सत्य लोक है। जो हाईएस्ट है उसे कहा गया है सत्यम, बृहत, ऋतम। तो जो हाईएस्ट लोग हैं वहां तक हमें पहुंचने का बताया गया है उसके लिए। तो अब एक जो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत लोग कहते भी हैं कि श्री अरविंद ने गायत्री मंत्र में क्या उसमें करेक्शन किया या क्या वो चीज है। तो गायत्री मंत्र जो ओरिजिनली है उसमें ये कहा गया है कि ओम भूर्भुवस्सुः तत्सत्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो जो प्रचोदयात है वो एसेंशियली कहता है कि कीप स्टिमुलेटिंग माय इंटेलिजेंस, क्योंकि अभी हमारे इवोल्यूशनरी स्केल में हम बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, वो फॉर्म्स ब्रेक होती हैं, लेकिन हम लोग इंटेलेक्ट से, अपनी इंटेलेक्ट जो हमारे कलेक्ट हुआ है हमारी मेमोरी के वर्च्यू से, उससे हम फ्री नहीं हो पाए। तो हम लोग ने रीज़न तो बहुत अच्छा डेवलप किया और हम लोग ने साइंस के थ्रू उसको डेवलप करते चले गए, बट फिर भी हम अभी भी, जो हमारे वैदिक ऋषिज हैं उनके अकॉर्डिंग हम अभी भी लिमिटेड हैं, और श्री अरविंद के अकॉर्डिंग अभी भी हम लिमिटेड हैं। और इससे ऊपर और हायर वर्ल्ड्स हैं जहाँ पे जो हमारा जो मेंटेलिटी है वो रादर देन अ पपेट ऑफ मेमोरी, इट विल बी अ स्पेस ऑफ फ्री इंटेलिजेंस, फ्री आइडियाज, हायर स्पिरिट्स। तो वहां तक जो जाने का जो श्री अरविंद ने कहा है कि उन्होंने अपने इंटीग्रल योग के थ्रू कि रादर देन या रादर देन धीमहि प्रचोदयात, वो कहते हैं कि यन्न सत्येन दीपेत, कि वो जो इनर लैम्प्स हैं, जो इनर लाइट है, वो बॉडी वो सुपरामेंटलाइज कर दिया है, या फिर वो जो लाइट है वो हायर प्लेन से वो बॉडी तक ला चुके हैं। तो ये अपने आप में
एक थोड़ी अलग सी बात है, जो कि और जो योगिक ट्रेडिशंस हैं उनमें ये चीज़ें नहीं की गई हैं। इवन कहीं जगह, किसी जगह शायद रमण महर्षि से भी जब उस समय वो समकालीन कंटेम्प्रेरीज थे तो ये चर्चा हुई थी, तो रमण महर्षि ने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसी कोई सुपरमेंटलाइजेशन या बॉडी के अंदर लाइट या अर्थ की वो उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कि उनके अकॉर्डिंग जो एक बार गया वो गया, मीनिंग इसको अपनी जो इंटीग्रल योग के माध्यम से हमको ये बताया है कि हम गायत्री से भी आगे, या हम गायत्री मंत्र से भी आगे हम उस चीज को और हम प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे हम धीरे धीरे फिजिकल वर्ल्ड को हम ट्रांसफॉर्म करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि श्री अरविंद का योग एसेंशियली ट्रांसफॉर्मेशन का योग है। वो योग एक नॉस्टिक या नॉसिस को नहीं बताता है, वो बताता है कि कैसे हम उस लाइट या उस नॉलेज को हम एक्सपीरियंस करते हुए हम इस फिजिकल वर्ल्ड को भी हम ट्रांसफॉर्म करें। तो स्क्रीन शेयर करके कुछ एक श्री अरविंद का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही रोचक बुक है, जो कि है रिकॉर्ड ऑफ योगा। और जो भी गायत्री मंत्र जो हमने अभी बताया, और जो उसमें हमने साइकोलॉजिकल टर्म्स या जो भी हमने टर्म्स अभी सुने, भुव स्वर, तो उसके बारे में उन्होंने अपनी डायरी में रिकॉर्ड किया है बाकायदा। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने कैसे उस चीज़ को यूज़ किया है, मीनिंग कि वो कैसे उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। तो इसको मैं अभी ज़रा आप लोगों के लिए लगाना चाहूँगा, और देख रहा हूँ कि स्क्रीन ठीक से शेयर हो जाए। हाँ, मोनिका आप मदद करें, स्क्रीन शेयर कर दें। जी सर जी। जी हेलो। हाँ, जी सर, अभी आप कर सकते हैं शेयर स्क्रीन। जी मैं अलाउड है? हाँ जी, हाँ, हाँ जी जी सर। आप करें सौम्यम, अब आप जी करें। जी 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 जी। एक सेकंड। क्या आप हाँ, देख पा रहा हूँ। हाँ, जी देख पा रहा हूँ। आप जी एक्सप्लेन करें, हम देख पा जी रहे हैं। जी जी फ्रॉम रिकॉर्ड जी ऑफ हमने योगा देखा है। एंट्री 1। जी 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 एंट्री 1 देख रहे हैं जी। जी। हाँ। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें एंट्री 1 में उन्होंने लिखा है फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफ योगा कि द कॉन्शियसनेस नाउ लिव्स चीफली इन द भुवर लोअर एंड हायर, बट नॉट एक्टिवली इन द प्रदेव और स्वर लोक। तो ये श्री अरविंद की खुद की साधना है जो उन्होंने करी है और जो उन्होंने डॉक्यूमेंट करी है। तो ये उन्होंने लिखा है कि कॉन्शियसनेस जो है वो भुवर पे, मतलब कि ज़्यादातर जो मेंटेलिटी है वो जो भुवर की जो इमेजेस हैं, या जो भुवर के जो सेंसेशन है, या जो एक्सपीरियंस है, या जो वाइब्रेशंस हैं, उन्हीं से फिल्ड है। और जो हायर वर्ड्स हैं वो उन्होंने लिखा है बट नॉट एक्टिवली इन द प्रदेव और स्वर, मतलब कि वो पूरी तरीके से स्टैब्लिश मेरे ख्याल से नहीं हुई है। हालांकि ये बहुत ही मिस्टिकल टर्म्स है जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल भी है, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है। और अगर हम एंट्री 2 में जाएं तो यहाँ पे भी भूरमय बीइंग्स का उन्होंने जिक्र किया है और बताया है। तो यहाँ पे लिखा है कि परसेप्टिव थॉट still fails to attain authority although it presses towards authority। टेलीपैथी, और ये श्री अरविंद की खुद की जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस किए हैं वो उन्होंने डॉक्यूमेंट किए हैं। तो टेलीपैथी ऑफ थॉट इज स्टिल रफ एंड वांटिंग इन फाइननेस एंड फर्मनेस। इट इज आल्सो क्रॉस्ड बाय द परसेप्शन ऑफ आइडियाज फ्रॉम द प्राणमय, मनोमय एंड भूरमय बीइंग्स। तो अगेन यहाँ पे जो प्लेन है माइंड का, श्री अरविंद ने बिल्कुल उसे
हम लोगों के सामने बिल्कुल खोल के रख दिया है कि वो प्राणमय, मनोमय और भूरमय बीइंग्स को वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पे। और इधर भी उन्होंने बताया है कि द आनंदा होल्ड्स फर्म, द sortilege of June 10, 12, 14 are fulfilled, and since safety of the gains is assured, whatever interruptions or cloudings there may be, the Anand is a dhan which is in possession now once for all. It has only to be progressively intensified and cast more and more into Mahakali Bhav. It still keeps too much of the Maheshwari and Mahasaraswati Bhav. So Bhur, that is the physical consciousness जो उन्होंने लिखा है, अगेन ये चीज लिखा है कि कैसे साधक इसको यूज करके, तो उन्होंने लिखा है फिजिकल कॉन्शियसनेस हैज टू बी सोलराइज्ड, क्योंकि एक और जो टर्म है गायत्री मंत्र में जो है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर, तो जो सवितुर वर्ड है वो बताता है सावित्री को, या फिर वो बताता है सूर्य को, या पूषान जिसे कहा गया है वैदिक टर्म में। तो वो जब एक्सपीरियंस होता है या वो जब कॉन्शियसनेस अंदर आती है, तो शेरविंद ने टर्म किया है सोलराइज वर्ड। तो वो चीज हमें, या सूर्य या जो वो लाइट है, वो हमें हमारी फिजिकल कॉन्शियसनेस को ट्रांसफॉर्म करती हुई है। फिर एक और टर्म है जहाँ पे उन्होंने भूर्भुवः स्वर का उनको उसको बताया है, तो उन्होंने कहा है रिमूवल ऑफ निद्रा। तो मीनिंग कि जब आप गहनतर अवस्थाओं में जा चुके हैं, जब आप समाधि के आसपास हैं, या जब हम बिल्कुल डीप स्टेट्स में हैं, तो द रिलीज ऑफ शक्ति फ्रॉम द सुषुप्ति एंड द परफेक्शन ऑफ विश्वगति इन द टू रीजन्स ऑफ सूक्ष्म एंड स्थूल। तो सूक्ष्म जो है वो है हायर क्रिएशन परा, और स्थूल में भी जो हायर वर्ड्स हैं वो हैं भूर्भुवः स्वः। तो ये चीज भी मैं आपको, और एक और उन्होंने कहा है कि जैसे ये है कि दृष्टि ऑफ द पंचभूत इज नाउ कॉमन एंड ऑफ विंड इन द पंचभूत बट नॉट ऑफ विंड इन द ऑर्डिनरी आकाश। सो इमेजेस ऑफ इंसेक्ट्स बर्ड्स आर सीन इन द प्राण आकाश। तो प्राण आकाश इज करस्पॉन्डेड, या जो उसका वो है भुवर से, बट नॉट यूजुअली द फ्लाइंग फॉर्म देमसेल्व्स व्हेन सीन, सो दीज आर नॉट क्लियर टू द आई। और यहाँ पे भी आई भी है, वो भी इनर आई के बारे में बताया गया है जो कि अंदर हमें आंतरिक विजन या इनर विजन या इनर विल से हमें मनुष्य को प्राप्त होता है। तो फिर इन्होंने कहा द फॉर्म्स ऑफ द बर्ड एक्सेट्रा सीन इन द प्राण आकाश आर नाउ बिगिनिंग टू बी क्लियर फॉर अ मोमेंट बट दे डिसअपियर एट वंस इनटू प्राण जगत। इसका मतलब कि वो चीज स्टेबल नहीं है, या फिर और उसको स्टेबल करना है। द एक्सप्लेनेशन इज दैट द प्राण आकाश ऑर्डिनरीली सीन इज द प्राण आकाश एनवेलप ऑफ भू। तो अगेन जब, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो यूजुअली जो भी कुछ हमने देखा है, जो भी कुछ हमने सुना है, जो भी कुछ महसूस किया है अपनी सेंसेस से, अपनी इमोशनल बीइंग से, अपनी वाइटल बीइंग से, हम उसको अपनी ड्रीम्स में, अपनी मेमोरीज में, अपनी स्लीप स्टेट में हम वापस उसको एक्सपीरियंस करते रहते हैं, बट हम उसको ब्रेक नहीं कर पाते। जो इसे कहा गया भर्गो वरेडियम, तो वरेडियम का मतलब है मोस्ट ब्लेसेड फॉर्म। तो हम उस मोस्ट ब्लेसेड फॉर्म सूर्य की हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। हम यूजुअली अपने आप को भू की फॉर्म में ही, या जो हमारे अंदर जो ऑलरेडी जो अर्थ, या जो हमारे अंदर ऑलरेडी जो रीजन डेवलप्ड है, हम उस रीजनिंग माइंड में ही अपने इवोल्यूशन को तक को ला चुके हैं। बट अभी इवोल्यूशन बहुत आगे तक जाना है, और मनुष्य को अभी बहुत आगे तक अपनी प्रगति और अपनी गति करते हुए, इवॉल्व होते हुए जाना है। तो मैं अब अपनी टॉक और अपने कंटेंट को इतना ही रखते हुए, अगर कोई प्रश्न है तो। बहुत ही सुंदर से आपने बताया, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही आनंददायक और बहुत ही बढ़िया। और ये जो आपने रिकॉर्ड शेयर करे हैं, अगर आप इनको ग्रुप में शेयर कर देंगे तो इट विल बी हेल्पफुल टू अस टू इम्प्लीमेंट इन दिस एंड डू द साधना मोर इंटेंसिवली। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। जी डेफिनेटली। मैं बस आप दो से ये कहना चाहूंगा। पहला तो श्री सौम्यम से कि आपने बहुत ही अच्छा कहा, और हम श्रोताओं को इतना अच्छा मौका मिला सुनने का, और वो भी आपने जो कनेक्ट किया बिटवीन श्री अरविंदो's explanation of integral yoga and the गायत्री मंत्रा, ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही गहन अध्ययन है आपका। और मैं खास तौर से बहुत ही खुश होता हूँ कि आप जैसे युवा व्यक्ति इस चीज को इतनी गहनता से जानते हैं
और इतनी अच्छी तरह से कह सकते हैं। मेरा अब श्रोताओं से रिक्वेस्ट है, आपसे 2 रिक्वेस्ट है। एक तो ये कि आपने जो ये वार्ता सुनी है, आपको इस वार्ता के संबंध में जो कुछ भी कहना हो, आप निश्चित रूप से अपने इस वार्ता के लिए जो भी बातें आपको जो अच्छी लगी या वार्ता और क्या हो सकता है, ये आप हमें हमारे ग्रुप पे हमें अवगत कराएं, ताकि इसे हम और अच्छा से अच्छा बना सकें। देखिए, करीबन 30 मिनट सौम्यम ने बताया, हमने सुना, उन्होंने बहुत सारी बातें कही। अब ये मंच खुला है आप श्रोताओं के लिए, जिन्हें जो कुछ पूछना हो, जो कुछ बात कहनी हो, वो आप कहें। इस पे जो कोई प्रश्न जिस पर वो स्पष्ट कर पाए, इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। इन्होंने कनेक्ट बिटवीन द टू कहा है, कंसियस एंड मैटर का कहा है, फ्रीइंग द वाइटल भी कहा है, लिबरेटिंग टू लाइट भी कहा है। इन्होंने डिवाइडेड टू अनडिवाइडेड खंड में जाने की भी बात कही है। इन्होंने फ्री आइडियाज फॉर इनर लाइट सुप्रा माइंड की भी बात कही है। इन्होंने ये भी बताया है कि रमन महर्षि जो एक इतिहास है अपने आप में, जो इतना अधिक जानते थे, उन्हें भी यह विश्वास नहीं होता था जो कि श्री अरविंद ने अपने इंटीग्रल योगा और उस अटेनमेंट की बात की है, जो बड़ा इम्पॉसिबल लगता था उनको, और उसका भी एक्सप्लेनेशन उन्होंने कहा था। और इंटीग्रल योगा एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योगा है, ये आप सभी जानते हैं। तो आप सभी श्रोता से अब ये आग्रह है कि आपके मन में जो भी प्रश्न इस वार्ता को लेकर आई हो, इसके कंटेंट में आई हो, कोई प्रश्न, कृपया आप उसे पूछें। 10 मिनट का हमारा समय उसी के लिए है। वार्तागण प्लीज। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज जरूर कहें आप। मेरी द्विवेदी जी से ये प्रार्थना है कि ये अपना जो ये वक्तव्य है आज का, इसको कंटिन्यूअस रखें, क्योंकि अद्भुत आपने आज वर्णन किया है। इसका मेरे पास शब्द नहीं है तारीफ के। तो हम श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस अपने जो ये आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपने ये सीखा है, इतनी बड़ी बात, इसको आप लगातार हम लोगों को ज्ञान बांटते रहें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू। धन्यवाद। आप रवि खंडेलवाल जी थे? जी जी जी, धन्यवाद खंडेलवाल जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। अब अन्य श्रोता अपनी बात कहें। पर्टिकुलरली मैं चाहूंगा कि कोई प्रश्न, कोई कंटेंट, कोई उस पे कुछ बात हो तो बड़ा अच्छा लगेगा। इसके आपका जो एक्सपीरियंस रहा, उसमें क्या इंट्यूटिवली जो आपको अंदर से आता है उसको फॉलो करना चाहिए, बजाय इसके कि जो कॉन्शियस ब्रेन बोल रहा है? जी, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और इंट्यूटिव पहली बात, ये क्वेश्चन कहाँ से आया मुझे कुछ पता नहीं लग रहा, लेकिन सौरभ बंसल बोल रहा हूँ। जी जी जी। और आपकी बातों से और उससे जो मुझे अपने अंदर से इंसाइट लगी कि वी शुड फॉलो आवर इंट्यूशन एंड एटलीस्ट जॉट डाउन एंड रिकॉर्ड इट एंड शुड वेरीफाई इट। जी जी, actually what you're saying is quite correct. So what we can do is, basically what we have to do is before sleeping, you know, every night, what we can do is we can detox our mind, meaning कि हम ये देखें कि कितनी चीजें हमने कॉन्शियसली रिकॉर्ड करी और कितनी चीजें हम अनकॉन्शियसली हमारे अंदर पड़ी हुई हैं। तो उस प्रयास से, जैसे शेर ने कई जगह टर्म दिया है अभ्यास, तो उस अभ्यास से हम धीरे 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 करते हुए, हम जो आप बता रहे हैं, हम धीरे धीरे हम जो फिजिकल माइंड की जो लिमिटेशंस हैं उसको ब्रेक करके हम थोड़ा सा ऊपर होके हम इंट्यूटिव, जो आपने अभी बिल्कुल सही बात कही, इंट्यूटिव प्लेन या इंट्यूटिव साइट जिसे हम कह सकते हैं, वहां तक हम जा सकते हैं। तो बिल्कुल मैं आपसे एग्री करूंगा। जी हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा एक्चुअली मैं वही, मेरा मतलब था जैसे इंसाइट आती है तो आदमी को उस पर विश्वास नहीं होता, तो जब तक वो उसे रिकॉर्ड ना करे, उसे व्यक्ति रिकॉर्ड कर ले और फिर वो समय के साथ उसको उसकी सत्यता पता चल जाएगी। जी, रिकॉर्ड करे या जो भी कुछ आपके एक्सपीरियंसेस हैं, इवन इनफैक्ट जो हमारी इंडियन साइकोलॉजी है उनमें स्वप्न समाधि या ड्रीम्स की बहुत बात कही गई है। तो
अब वो फिजिकली वो ऑर्डिनरी साइंस में उतना वो नहीं हम लोग करते हैं, लेकिन श्री अरविंद ने, अगर आप रिकॉर्ड ऑफ योगा देखें तो करीबन 600-700 पेजेस का वो एक बहुत बड़ी एक मतलब वो है, गोल्ड माइन है पूरे एक्सपीरियंसेस की। तो उसमें उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है, बहुत ही साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट किया है, और कोई भी चीज़ आपको ऐसा हवा में नहीं मिलेगी, एक के बाद एक सब कुछ उन्होंने उस चीज़ को लिखा है। तो जैसा आप बता रहे हैं, इसमें मेहनत लगती है, और आपको कर करके ही वो धीरे धीरे फिर माइंड वो हैबिचुअल हो जाएगा कि क्या ये वॉइस ठीक है, क्या ये चीज़ ये मुझे अपनी कॉन्शियस मेमोरी से लेना है, या फिर मुझे अपनी ब्रेन मेमोरी से लेना है, या ये कहीं हायर वर्ल्ड से आ रहा है। और इवन ये साइंटिफिक स्ट्रीम में भी जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, या जब हम कोई नई करते हैं, भले ही साइंस इसको माने या ना माने। सौम्यम जी, प्रश्न मेरा है आपसे। आपने बहुत अच्छा आज वक्तव्य दिया, तो मेरा एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि हिंदू परंपराओं में और वैदिक परंपराओं में गायत्री मंत्र के उच्चारण का, खासकर किसी भी एक शुभ कार्य से पहले, एक ऐसी प्रथा है कि हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, और कई लोग इसका उच्चारण रोज ही करते हैं। तो एक तो ये क्यों करते हैं, इसका क्या फायदा है, और क्या हमें श्री अरविंद की गायत्री का मंत्र का उच्चारण भी इसी तरह करना चाहिए? इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें आप। देखिए, ज्यादातर जो मंत्र बोले जाते हैं, या जो अटरेंसेस जिसे कहा गया है, जप, तो उनका जो यूज है, वो चाहे हम किसी ऑस्पिशियस ओकेजन में करें, या फिर हम नॉर्मली भी हम सामान्य दिनचर्या में करें, तो उसका जो यूज वो रहा है, या एसेंशियली जो रहा है, वो ये है कि हमें हायर इंसाइट से हम गवान हों, और उस हायर इंसाइट या उस हायर इंट्यूटिव प्लेन से आई हुई वो जो वाइब्रेशन है, वापस हमने जो कल की जो चीज इकट्ठा है, उससे हम आज का एक्शन कर लेंगे। तो या 2-3 दिन की जो चीज हमने एकत्रित करी, हम उससे हमने एक्शन कर लिया, चाहे वो कोई ओकेजन हो, या कोई सेरेमनी हो, कोई भी चीज हो, या कोई भी वो हम डेली लाइफ में भी करते हैं, अपने वर्क में भी कर सकते हैं, या अपने किसी में भी। तो उसको ना करते हुए अगर हम गायत्री मंत्र लें, या श्री अरविंद की सावित्री से भी कोई पंक्तियां ले लें, तो वो ऑब्वियसली वो माइंड को एक ऐसे प्लेन पे ले जाएगा जहाँ पे वो ज़्यादा फर्टाइल, ज़्यादा ओपन, ज़्यादा वास्ट और ज़्यादा ऑक्यूपाइंग होगा, जहाँ ज़्यादा वो आइडियाज़ को एब्जॉर्ब कर सकता है। और वहाँ से जो एक्शन आएगा, और जो पहले हम एक्शन लेने वाले थे, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फर्क होगा। तो ये एक परंपरागत बात तो है ही, और साथ साथ ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है अगर हम इसे करें। तो मैं इसको ऐसे भी कहूँगा। सौम्यम जी, एक प्रश्न है, ये है हमारे श्री सुधीर हैं। श्री सुधीर का प्रश्न है कि गायत्री मंत्र को महामंत्र क्यों कहते हैं? आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? गायत्री मंत्र को महामंत्र क्यों कहते हैं? सुधीर जी, आप ऑनलाइन हैं तो आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में जैसा हमने लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने चैट बॉक्स में प्रश्न दे सकते हैं, ताकि मैं उसको सौम्यम तक पहुंचा सकूं और वो उस पे कहें। तो उसी में चैट बॉक्स में ये प्रश्न है सुधीर के द्वारा। हेलो सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं, प्लीज बोलिए। ओके, गुड इवनिंग सर। पहले तो सर मैं सौम्यम जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा कि इतना अच्छा एक्सप्लेन वो कर रहे हैं, एंड उनकी वॉइस भी बड़ी अच्छी, तो इट इज़ वेरी प्लेजेंट कि इतना अच्छा टॉपिक और एक अच्छा स्पीकर उसको बताए, तो बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है। तो मतलब मैंने भी जनरली अक्सर सुना है, मतलब सौम्यम जी के साथ ही मेरे ये एज ग्रुप होगी, तो मतलब उनकी इतनी डीप मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं है इसके ऊपर, शायद आप लोगों की जरूर होगी क्योंकि आप लोग तो काफी बड़े हैं। और तो
मतलब मैंने अक्सर ये सुना है कि गायत्री कोई प्रॉब्लम हो या कोई काम आप कर रहे हैं उसमें सफलता चाहिए या कोई ओकेजन हो तो गायत्री मंत्र को पढ़िए। मतलब कोई किसी से पूछे तो वो ये कहता है कि आप गायत्री मंत्र करिए बस। तो इसके पीछे ऐसा मतलब इसी को क्यों कहते हैं कि मतलब हमारे पास बहुत सारे मंत्र हैं, व्हाई दिस इज, जैसे सौम्यम जी ने भी इसी को पिक किया, तो व्हाट इज द स्पेशल साइंस बिहाइंड दिस? नहीं, स्पेशल साइंस के बारे में मैंने अभी बताया सारा। और तो वही है कि वो जो पानी वो जो टर्म है वो हमारे हिंदी जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन है उसमें उसकी खोज की। तो बेसिकली ये जैसे साइंटिफिक फॉर्मूला होता है उसी तरीके से ये टर्म्स भी हैं। तो उन टर्म्स की खोज जो मेरा इंसाइट या बता रहा है, मुझे हो सकता है कि मैं ठीक नहीं भी बोल रहा हूँ। और श्री अरविंद ने भी अपने लिटरेचर में इसको ऐसा इस तरीके से जो आपने क्वेश्चन रखा है इस तरीके से नहीं एक्सप्लेन किया है कि क्योंकि श्री अरविंद का जो थीम हमेशा रहा है वो ये रहा है कि हम अपने एवोल्यूशनरी स्केल में हम कैसे आगे बढ़ते हुए सतत विकास करते हुए विकासशील रहे। तो उन्होंने कहा है कि मैन इज अ ट्रांजिशनल बीइंग, राइट। तो वो मैन एक ट्रांजिशनल बीइंग है और उसे अभी आगे और जाना है। तो गायत्री मंत्र में जैसे आपने कहा कि क्यों वो इम्पोर्टेंट है, तो हो सकता है इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी हो। और जी हाँ, कि वो बहुत ही एक प्राचीन या एंशिएंट जिसे हम कह सकते हैं मंत्र है, या फिर जो उसकी डिस्कवरी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट उसका स्थान रहा हो हमारे ह्यूमन बीइंग्स के एवोल्यूशन में, स्पेशली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं, जो हम लोग हैं बेसिकली, जो हिंदू सिविलाइजेशन है। तो वो एक बात मुझे आपके प्रश्न के तौर पर मुझे अभी आ रही है। लेकिन ये है कि मैं इसको और थोड़ा सा देख के आपको बता सकता हूँ बाद में। लेकिन जो श्री अरविंद ने जो गायत्री का जो बताया है वो यही है कि इवोल्यूशनरी स्केल में इवोल्यूशनरी स्केल में जो लैडर है उसमें हमें चढ़ते हुए जाना है। तो हमें इन सारे प्लेन्स में जो हमारी आंतरिक अवस्थाएं हैं, हमें इन सारे प्लेन्स में सचेतन होते हुए बढ़ते हुए जाना है। जो भूर है, भुव है, स्वर है, वैसे आगे भी उन्होंने लिखा है। तो अभी मैंने कहा ये और टॉपिक्स तो बहुत हैं लेकिन इसके आगे भी लिखा है, क्योंकि श्री अरविंद ने जितना लिखा है शायद मेरे ख्याल से किसी ने नहीं लिखा होगा उतना। तो वो मैं आपको सौम्यम, मैं आपके वार्ता की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ जी। और मैं श्रोताओं से ये कहना चाहता हूँ कि देखें जो विषय श्री अरविंद का योग और गायत्री मंत्र को कितनी अच्छी तरह से इन्होंने रखा है। वेद, उपनिषद, श्री अरविंद की सोच, श्री अरविंद की लेखनी और हमारे उन सारे सावित्री और गायत्री मंत्र से जोड़ा है। और श्रोताओं को यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि सौम्यम ने जो कुछ बताया है और जो किया है वो इतने शॉर्ट नोटिस पर है कि इनको कल ही कहा गया था कि शायद आपको एक वार्ता देनी है, क्योंकि हमारे जो पहले से वार्ताकार थे उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इतने शॉर्ट नोटिस पर इतने अच्छी तरह से चीजों को जोड़ना, सारी चीजों का कनेक्ट बताना, वाकई ये तो संभव नहीं है। ये साधारण किसी भी व्यक्ति से संभव नहीं है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई श्रोता कोई प्रश्न करना चाहे तो बताएं प्लीज। शायद अरुण नायक जी कुछ पूछना चाह रहे हैं सर। अरुण नायक जी प्लीज। मैं तो अरुण नायक जी से आग्रह भी करता, लेकिन सोचा कि शायद उनकी बताएं प्लीज। अरुण नायक जी और डॉक्टर प्रज्ञान चौधरी जी प्लीज बताएं। मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा। हाँ हाँ, आप कौन प्लीज? देख नहीं पा रहा हूँ, प्लीज बताएं। मैंने वीडियो ऑन किया हूँ। मैं रवीन दुबे बोल रहा हूँ। आप हाँ हाँ हाँ, दुबे जी नमस्कार, प्लीज बताएं, प्रश्न पूछें। वीडियो नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। दुबे जी आप प्रश्न करें, आप प्रश्न करें, सौम्यम सुन पा रहे हैं। अच्छा, हाँ, सौम्यम जी ने इस वार्ता को शुरू करने से पहले ये उनके कुछ स्पिरिचुअल अनुभव थे और उन अनुभवों के बाद भले ही वो 3 पीढ़ियों से उनके परिवार में माँ श्री अरविंद के योग की साधना की जा रही थी, पर उनके खुद के कुछ अनुभव थे जिन्होंने उनको इस पथ पे मोड़ा।
तो क्या वो, क्योंकि जो अभी जो गायत्री मंत्र से उन्होंने अपनी वार्ता का स्टार्ट था, लेकिन गायत्री मंत्र आगे की बात श्री अरविंद ने अपनी, तो गायत्री मंत्र एक बहुत पूर्ववर्ती मंत्र था, लेकिन एक फ्यूचरिस्टिक मंत्र जो श्री अरविंद ने दिया है वो श्री अरविंद की गायत्री है, उस परम ज्योति की बात की गई है। तो मैं मतलब, क्योंकि लोग अभी जो प्रश्न कर रहे हैं वो पुराने गायत्री मंत्र को कि क्यों किस ओकेजन पे ये महामंत्र है, ये तो आज का महामंत्र तो श्री अरविंद की गायत्री है, ये बात मूल रूप से समझना जरूरी है। अब मेरा प्रश्न इस बात पे आता है कि क्या सौम्यम जी अपने अनुभव शेयर करना चाहेंगे? वैसे ये स्पिरिचुअल अनुभव ओपन मंच पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए एक अलग बात है, लेकिन हो सकता है कि यूथ के लिए इंस्पायरिंग हो, इसलिए मैं ये सौम्यम जी से निवेदन कर रहा हूँ कि अगर उन्हें ठीक लगे तो कृपया वो इस पे थोड़ा सा। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और सौम्यम जी अगर पूरा न भी कह सकें, पूरा न भी कहना चाहें तो इंगित तो कर ही सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न दुबे जी आपका है, और इनसे सौम्यम जी से निवेदन है कि वो इंगित जरूर करें अगर स्पष्ट ना कह सके तो। जी धन्यवाद प्रश्न के लिए। और ये बिल्कुल सही है कि जो अनुभूतियाँ हुई थी वो मुझे 4-5 वर्ष पहले जब मैं लंदन से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आया था इंडिया, और ये भी बात उन्होंने बिल्कुल सही अपने आप ही आंसर दे दिया उसका कि ये मंच पे नहीं बोलना चाहिए, तो मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा ये बता सकता हूँ कि श्री अरविंद आज भी मौजूद हैं, और अगर हम अपनी डीपर स्टेट्स में जाएं या कोई ऐसी अवस्था होए जहाँ पे आदमी बिल्कुल अपने चैत्य के समीप आ जाए, तो वो उनकी वॉइस और उनसे मंत्र को रिसीव कर सकता है डायरेक्टली। तो ये मैं शॉर्ट में आपको बता सकता हूँ। बहुत बड़ी बात। राइट। दुबे जी हम आगे बढ़े या और कुछ पूछेंगे आप? बस, थैंक यू सर। नायक साहब आपसे रिक्वेस्ट है, आप कुछ यहाँ कहना चाहेंगे? नायक साहब माइक म्यूट है सर आपका। नायक साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? तब तक डॉक्टर प्रज्ञान आपसे रिक्वेस्ट है। आ गए नायक साहब, आ गए प्लीज। पहली बात तो ये कि लग रहा है कि विधान ने इस सर्दी का प्रकोप मुझ पर इसीलिए किया कि आवाज को सुनने का मौका मिले, और लग रहा है कि विधान ने जो किया वो विधान ने नाइंसाफी नहीं करी हमारे साथ। एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, और मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा वक्ता का कि इतने कम समय में सौम्यम ने इतने गहन विषय पर इतनी तैयारी करके बोला। ये विषय इतना हल्का या इतना छिछला नहीं है कि इसको एक वार्ता में समाप्त कर दिया जाए या एक वार्ता में इसे समाहित कर दिया जाए। इसलिए मेरा आग्रह है सौम्यम से और बाकी सबसे लोगों से भी, स्टेट चेयरमैन से भी, कि इस एक श्रृंखला सी अगर बन सके श्री अरविंद गायत्री के ऊपर विशेष रूप से, जैसे लाइफ डिवाइन पर होती है, जैसे सावित्री पर होती है, वैसे श्री अरविंद की गायत्री पर अगर एक श्रृंखला बन सके जिसमें रिपीटेडली सौम्यम अगर आकर अपनी वार्ता अपनी बात कहें, तो मुझे लग रहा है कि उसमें हम सब लाभान्वित होंगे। श्रोतागण तो लाभान्वित होते ही हैं, सबसे अधिक लाभ जो है वो वक्ता को मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, दुबे जी जो बात कह रहे थे सही कह रहे थे कि गायत्री की जो बात है कि श्री अरविंद गायत्री की बात और जो गायत्री मंत्र की बात, ये दो भिन्न बातें हैं। किंतु इससे जुड़ी हुई एक बात है जो पूछी गई थी अभी मंच पर, गायत्री को महामंत्र क्यों कहा जाता है? तो एक बात मैं अगर उसमें अपनी ओर से कहूँ तो अनुमति है? बताएं प्लीज। देखिए, गायत्री मंत्र भी है, छंद भी है, देवी भी है। मैं ट्रेडिशनल गायत्री की बात कर रहा हूँ, श्री अरविंद की गायत्री से पहले की। तो अब पहली से मतलब हम उसको ये ना समझे कि पूर्ववर्ती है और बात की है।
विश्वामित्र ऋषि जो प्रख्यात है इस बात के लिए कि उन्होंने ये प्रण किया था कि मैं एक ऑल्टरनेट सृष्टि की रचना करूंगा। उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना करी और इस मंत्र के ऋषि व विश्वामित्र कहलाते हैं। गायत्री छंद है अपने आप में, गायत्री सविता का मंत्र है, सूर्य का मंत्र है, और इसको महामंत्र कहने के पीछे मुख्य कारण ये भी है कि नंबर 1 इट इज अ लिबरेटिंग मंत्र। ये ज्ञान की बात करता है, ये अलग अलग सोपान पर, आध्यात्मिक सोपानों पर व्यक्ति के चेतना के ऊपर ले जाने की बात करता है। और जितने भी देवी देवता हैं जिनका पूजन किया जाता है, सबकी अपनी एक गायत्री है। आप देखें, राम गायत्री, कृष्ण गायत्री, हनुमान गायत्री, काली गायत्री, जितने भी देवी देवता आपको मिलेंगे, हर देवी देवता की अपनी अपनी एक गायत्री मंत्र है। तो ये भी एक कारण है कि गायत्री को महामंत्र कहा गया, बिकॉज इट स्टैंड सुप्रीम। मैं व्यक्तिगत रूप से, मैं ये चर्चा का विषय नहीं है यहाँ पर, किंतु मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे कई संतों को और कई ऐसे साधकों से मेरा परिचय रहा है जिन्होंने गायत्री की उपासना करी है और बहुत उनके अनुभव, विलक्षण प्रकार के अनुभव रहे हैं। कभी समय मिला और आपसी चर्चा हुई, क्योंकि ये बातें जैसे दुबे जी भी कह रहे थे मंच पर नहीं कही जा सकती। और आरंभ में जो आपने झा साहब कहा कि इसके लिए आभार प्रकट किया था आपने मुझ पर और प्रज्ञान जी पर, आप एक नाम भूल गए, वो है डॉक्टर अनिल वाजपेयी का और उनकी टीम का। तो मेरा तो कोई योगदान रहता नहीं है, मैं तो अधिकतर तो डॉक्टर वाजपेयी और प्रज्ञान जी ही हैं और हमारे चेयरमैन साहब हैं जो इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। अंत में मेरा आभार युवा वक्ताओं पर। हम चाहेंगे कि और अधिक फोकस हो। हमसे कहा गया था कि मेरी कोशिश थी कि मैं आज बोलता, किंतु ना बोला अच्छा ही हुआ, सभी लाभान्वित हुए। इस बात को कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद नायक जी, रिमाइंडर के लिए भी धन्यवाद। और मेरा रिक्वेस्ट की और लोग भी जो कहना चाहें, अगर मैं नाम मिस हो रहा हो तो आप जरूर कहें, क्योंकि जी प्लीज। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ अनिल वाजपेयी। आइए, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, प्लीज कहिए। अभी एक प्रश्न पूछा गया था और वो पूछा गया था, व्यक्तिगत प्रश्न था सौम्यम रवि द्विवेदी के व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में। जी मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगा कि मैं उनके निरंतर संपर्क में रहा हूँ लंबे कई वर्षों से। और जिस समय वो लंदन से, वो तो बहुत संकोच करते हैं और वो बोलना भी नहीं चाहते हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथी उसका लाभ उठा सकें। जब वो लंदन से लौट के आए तो एक IIT कानपुर में, वो एक प्रोजेक्ट में वो IIT कानपुर में थे, और उस समय के अंदर जो कुछ उन्होंने मुझे हल्का सा शेयर किया है, तो 7 डेज जो हैं वो सो नहीं पाए और निरंतर ही प्रवाह चलता रहा। इवन कि 7 डेज के अंदर वो नहाते समय भी कोई उनको गाइड कर रहा था कि नहीं, नहाते समय साबुन ऐसे नहीं, इस दिशा से ऐसे, एक एक चीज के अंदर। और वो जो कुछ उन्होंने गेन किया वो उनको बड़ी प्रॉब्लम हो गई उसको वैसे वेंट करें। तो बाद में आश्रम के अंदर वो श्री निरोध बरन जी से उनकी वार्ता हुई, मुनादा से उनकी बहुत लंबी वार्ता हुई, डॉक्टर कर्ण सिंह जी से उनकी 2.5 घंटे की वार्ता हुई, और जो उनके अनुभव हो रहे थे वो अपनी मदर को बराबर रात रात भर के थोड़ा बताते भी थे, लेकिन वो पूरा प्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इसको कविता के रूप में, पेंटिंग्स के रूप में, म्यूजिक के रूप में इसको वेंट करें। तो आजकल वो बहुत सारी इनकी पोएम्स हैं, इंग्लिश की, हिंदी की, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, बहुत सारा म्यूजिक इन्होंने क्रिएट कर रखा है, जिसके थ्रू से वो जो फ्लो आ रहा है वो उसको वेंट कर रहे हैं। और मैं बहुत लंबे समय से 3 वर्षों से आपसे आग्रह कर रहा था कि आप युवा हैं और सोसाइटी को ऐसे युवाओं की जरूरत है, आदर्श युवाओं की, जिन्हें प्रेरित कर सके। 3 वर्ष से मेरे आग्रह के बाद में कल उन्होंने स्वीकार किया। मैं माननीय अरुण नायक जी मैंने उनसे आग्रह किया था नायक जी से कि आप अवश्य बोलें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अगर युवा है, वक्ता है, तो उनको अवश्य ही अवसर मिलना चाहिए। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में एक युवा वक्ता ऐसे मिले जो हम युवाओं को प्रेरित करेगा। तो मैंने कुछ थोड़े से उनका अनुभव बताए हैं और कैसे वो वेंट कर रहे हैं उसके बारे में बताया है। मैं माननीय सौम्यम जी से आग्रह करूंगा कि जो ओम का बताया आपने, अगली कोई वार्ता, जैसा खंडेलवाल साहब ने कहा कि ओम के ऊपर भी एक अलग से वार्ता होनी चाहिए। आपने जो विषय लिया बड़ा सागर्भित और सुखभित था। बहुत बहुत धन्यवाद जाता। सर मेरे ऊपर क्या वार्तालाप करना चाहते हैं आप?
धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर वाजपेयी। अब मैं बस 2 बात कहना चाहूंगा जो समय था नियमित उसके लिए। पहली बात तो ये कि हमारे जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से उन्होंने मुझे कहा था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्षमा प्रार्थी हूं कि वो अपनी कुछ व्यस्तता के कारण इसमें नहीं हो पाए, आज भाग नहीं ले पाए, लेकिन ये विषय और ये श्रृंखला उनके हृदय के बहुत करीब है और वो चाहते हैं कि इसे निरंतर इसी तरह इतने क्वालिटी स्पीकर्स के साथ किया जाए और जिसमें आप सबों की सहभागिता की आवश्यकता है। पहली बात मुझे ये कहनी थी। दूसरी कि ये जितने भी आप सजेशंस कह रहे हैं वो बड़ी अच्छी बात है। ये इस वार्ता श्रृंखला का प्राण होगा। आप जो भी कहेंगे उससे ये और चलता जाएगा और उत्तरोत्तर यह और ज्यादा गुणवत्तापूर्ण होता जाएगा, लोगों के लिए भी बड़ा उपयोगी होगा और हमारे यूपीयू के स्टेट कमिटी के लिए भी बड़ा अच्छा होगा। आप काइंडली उसको सजेस्ट करें ताकि जो हमारे संयोजक हैं डॉक्टर प्रज्ञान चौधरी, श्री अरुण नायक और डॉक्टर वाजपेयी, क्षमा करें मैं आपका नाम भूल गया था पहले, डॉक्टर वाजपेयी, ये तीनों इसको बढ़ा सकें और इस चीज को आगे बढ़ा सकें, ये था। और मैं श्री पुष्पराज जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए अब निमंत्रित करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं किसी व्यक्ति का मेरा नाम छूट गया हो कहना और कुछ पूछना चाहते हो, कहना चाहते हो, तो आपके लिए मंच खुला है, आप बोलें, तब श्री पुष्पराज शर्मा जी आएंगे, प्लीज। शायद अभी और कोई प्रश्न नहीं है। अगली श्रृंखलाओं में हम अन्य प्रश्नों अगली श्रृंखलाओं में हम फिर सुनेंगे। अब मैं पुष्पराज जी से निवेदन करता हूँ। जहाँ साहब धन्यवाद। हाँ प्लीज। सबको मेरा प्रणाम। हाँ। मैं विजय गोयल बोल रहा हूँ। जहाँ साहब अगर एक अनुमति हो तो एक स्वरचित कविता है संवेदना पे, वो मैं सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। हाँ बताइए बताइए बताइए। ये मैंने अभी एक हफ्ता कुछ दिन पहले लिखा था। संवेदना। वेदना तन की हो, वेदना तन की हो तो औषधि खूब काम कर पाती है, तो औषधि खूब काम कर पाती है। मन की हो, मन की हो तो किसी किसी को समझ आती है। मन की तो मन से ही मन को समझ आती है। शब्द हो या स्पंदन में मन की तपन अगर शीतल कर पाती, तभी संवेदना संवेदना बन पाती। वेदना अन्य की जब स्वयं की अनन्य बन जाती, वेदना अन्य की जब स्वयं की अनन्य बन जाती, तो ही संवेदना संवेदना कहला पाती। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मन और चेतना के काफी करीब आप हमको सोचने को विवश किया आपने, धन्यवाद। तो मैं कह रहा था कि श्री पुष्पराज जी आप ऑनलाइन हैं ही, आप प्लीज धन्यवाद ज्ञापन करें और उसके बाद फिर हम ध्यान से कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। ध्यान के बाद श्री पुष्पराज जी प्लीज। सर नमस्कार सर। हाँ, सभी को आज आमंत्रित सभी उपस्थित सभी साधकों को मैं नमस्कार करता हूं। और जो हमने आज वार्ता सुनी सौम्यम द्विवेदी जी की, उससे निश्चित रूप से हम सभी ने, जैसे कि आप सभी ने अपने विचार व्यक्त किए, हम सभी ने उसका बहुत अधिक लाभ उठाया है और कई तरह के सुझाव भी इस संबंध में आए, इस तरह के युवाओं को, इस तरह के साधकों को, और जैसा कि हमारे श्रद्धेय वाजपेयी सर ने भी कहा, जिस तरह का उनको अनुभव हुआ अपने अंतर्मन में और जिसको वो अभी तक रूपांतरित कर रहे हैं कविताओं और संगीत के माध्यम से, इस तरह के साधकों को हमारे बीच आना और आदरणीय श्री नायक जी का भी बीमार होना, ये सब मात्र कृपा ही है हम लोगों के लिए और इसका हम सबने बहुत अच्छा लाभ लिया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही उद्देश्यपरक ये वार्ता हुई। और आज इस वार्ता का मैं अगर अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहूँ तो मुझे आज इस वार्ता का सही सार्थक अर्थ समझ में आया है। 3 बार से हम उसको कर रहे थे, लाभ उसमें भी हमको बिना सभी का, लेकिन आज जो है वो एक मंच ऐसा मिला युवा साधक को और हम सभी को जानने का कि हमारे बीच में हम ही लोग, यद्यपि मैं भी बहुत युवा हूँ, तो हम ही लोगों के बीच में ऐसी एक दूसरी पौध, एक सेकंड लाइन ऐसी खड़ी हो रही है जो इस कार्य को बहुत गंभीरता से, बहुत उच्चतम केंद्र बिंदु तक हमको ले जाएगी। और सबसे सुंदर बात जो हमको मुझे आज महसूस हुई वो ये
कि हमारी ऑनलाइन वार्ता में आज सर्वाधिक उपस्थिति है और बड़े विरल साधकों की उपस्थिति है। मैं लिस्ट को चेक कर रहा था तो ऐसे ऐसे उसमें अद्भुत साधक हैं जो पीढ़ियों से, जिनको मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा यहाँ पर, लेकिन जो पीढ़ियों से मास के कार्य में संलग्न है, जुड़े हुए हैं, समर्पित हैं, वो सब यहाँ पर उपस्थित है। तो मैं सभी साधकों का, सभी उपस्थित मात्र चरणानुरागी साधकों का मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पुनः सौम्यम द्विवेदी जी को और उनके पूरे परिवार को, उनके पूरे पेरेंट्स को, जिन्होंने उनको इस तरह से माँ के कार्य के लिए समर्पित किया है, लगाया है, उनको संस्कार दिए हैं। संस्कार का बड़ा इसमें महत्व है, वो उनको दिया है और हम सभी इसका लाभ आगे भी ले सकेंगे और ऐसे ही साधकों से हम पुनः पुनः सुन सकेंगे और सौम्यम जी को दोबारा सुन सकेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ, इन्हीं सब कामनाओं के साथ मैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री मां। धन्यवाद। मैं अब मैडम मोनिका से रिक्वेस्ट करता हूं जी सर। ध्यान के लिए म्यूजिक चलाएं। जी। आप सबों का धन्यवाद। इसके साथ ही प्रोग्राम अब यहाँ समाप्त होता है। हम फिर अगले वार्ता में मिलेंगे। आपको सूचना व्हाट्सएप पर दे दी गई है, तिथि भी और वार्ता का भी विषय और नाम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।